बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्थमेटिक मीन में आज हम दूसरे मेथड पे बात करेंगे। इससे पहले मीन पर हम बात कर चुके हैं। अर्थमेटिक मीन में पहले मेथड पर हमने बात की है। डायरेक्ट और लॉन्ग मेथड पे हम बात कर चुके हैं। आज इसका दूसरा मेथड है हमारे पास, इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड इसको कहते हैं जी। इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। आज हम इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड के तहत अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास डेटे, दो तरह के डेटे हैं। उन दोनों तरह के डेटे पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। पहले हम अनग्रुप डेटे पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं और फिर ग्रुप डेटे पे। वैल्यू हमारे पास दी गई हैं। अब इन वैल्यू को हम सवाल की सूरत में लिखते हैं। इन वैल्यू को चाहे तो आप तरतीब में लिखें, और अगर ना भी तरतीब से लिखें तो इनके आंसर पर किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी कि हमारे पास फार्मूला क्या है। तो हमारे पास इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू प्रोविजनल मीन। इसको कहते हैं प्रोविजनल मीन, यानी कि फर्जी मीन होता है हमारे पास। प्रोविजनल मीन प्लस सिग्मा डी ओवर एन। आप इसको एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए को प्रोविजनल मीन से भी ज़ाहिर करते हैं। तो हमें इस डेटे में फार्मूले के मुताबिक जो सबसे पहले वैल्यू चाहिए वो चाहिए डी की, जबकि डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए और प्रोविजनल मीन। तो ये जो हमारे पास प्रोविजनल मीन होता है ये एक फर्जी कीमत होती है। अब अमूमन इनमें से आप कोई भी वैल्यू प्रोविजनल मीन के तौर पर रखेंगे तो जवाब पर किसी किस्म का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अमूमन ये किया जाता है कि कोई भी मिडल वैल्यू रखी जाती है, यानी कि आप 44 रख के इसको हल करें तब भी कोई असर नहीं होगा, 52 रख के करें, 53 रख के सॉल्व करें तो इस पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अमूमन मिडल रखते हैं तो हम यहाँ पर 50 रख लेते हैं। तो अब हमें चाहिए जी डी की वैल्यू। तो डी जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू है 44 और ए की वैल्यू है हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास 44 और ए की वैल्यू हमने रखी हुई है ए इज इक्वल टू 50। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -6 -4 -1 0 +2 3 3 और 5। यानी कि हमने 44 में से 50 को माइनस किया, -1 आया। अब 52 में से 50 को माइनस किया तो +2 आया। ये आप सारी की सारी वैल्यू लिखते जाएंगे। अब फार्मूले के मुताबिक आपको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए सिग्मा डी। तो ये सारी वैल्यू जो हैं ये डी की वैल्यू हैं। अब आप सिग्मा डी मालूम करेंगे। तो सिग्मा डी मालूम करने के लिए आप जो पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू हैं उनको अलग से इकट्ठा कर लें, यानी कि ये आपके पास आ जाएंगी -6 -4 और -1, यानी कि आपके पास वैल्यू आएंगी -11। उसके बाद जो प्लस के साइन वाली वैल्यू हैं उनको इकट्ठा कर लें तो ये आपके पास आएंगे 2 5 8 और 13।
अब आपके पास सिग्मा डी की जो वैल्यू आई वो आई +2 +2। अब आप इस कीमत को यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो फार्मूला है आपके पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। तो एक्स बार ए की वैल्यू आपने रखी है 50 और प्लस सिग्मा डी की वैल्यू आपके पास आई 2 और एन नंबर ऑफ वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डिवाइडेड बाई 8। एक्स बार इज इक्वल टू 50 प्लस 2 डिवाइड बाई 8 0.25। एक्स बार इज इक्वल टू 50.25। अब आप कोई भी और वैल्यू रखकर इस सवाल को हल कर सकते हैं। आंसर आपके पास यही आएगा। आंसर पर किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ये डेटा दिया गया जी, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने हाइट दी हुई है 60 to 64, 65 to 69 और फिर आगे हमें ये बाकी वैल्यू दी गई और फिर फ्रीक्वेंसी दी गई है। उसके बाद बी पार्ट है अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। ये हम बारी बारी डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि दोनों डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम जो है वो इस डेटे पर फार्मूले अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट शॉर्टकट मेथड और फिर इसी पर हम स्टेप डेविएशन का फार्मूला भी अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास वैल्यू दी गई है, हाइट्स दी गई है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब हम इनडायरेक्ट मेथड के तहत इसका सॉल्यूशन सेट मालूम करते हैं। तो फार्मूला होता है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एफ की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो डी इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि डी जो इक्वल होता है, डी इक्वल होता है एक्स माइनस ए के। तो एक्स की वैल्यू तो यहाँ पर हम रखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर फिर एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स की वैल्यू मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट मालूम करने के लिए हम इन दोनों क्लासेस को जमा करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे। हमने इन दोनों वैल्यू को जमा किया, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 62 आया। इन दोनों वैल्यू को जमा किया और 2 पे डिवाइड किया तो 67। 70 और 74 को जमा किया, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 72 आया। अब उसके बाद हमें इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड के लिए वैल्यू चाहिए डी की। तो डी पहले हम बात कर चुके हैं। डी इज इक्वल टू होता है जी, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो अभी आप ए जो होता है ये फर्जी वैल्यू होती है, प्रोविजनल मीन होता है, फर्जी मीन होता है। तो हम इन वैल्यू में से कोई भी वैल्यू जो है वो ए के तौर पर रख सकते हैं। तो हम कहते हैं जी कि ए इज इक्वल टू 77। तो अभी हम इसको मद्देनजर रखते हुए डी की वैल्यू मालूम करते हैं। 62 माइनस 77 तो हमारे पास है जी -15। 67 माइनस 77 तो हमारे पास है जी -10। फिर ये हमारे पास आएगा -5, हमारे पास आएगा 0, 5 और 10। ये हमारे पास आ गई हैं जी वैल्यू। अब वैल्यू चाहिए हमें एफ डी की। तो एफ हमारे पास गिवन है, डी की वैल्यू हमने फाइंड की है। तो अभी हम एफ डी मालूम करते हैं। 8
मल्टीप्लाई -15, तो ये हमारे पास आएगा जी -120। 12 -10, तो ये भी हमारे पास कितना आएगा जी -120। 19 -5, तो ये हमारे पास आएगा -95। 10 0, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। 6 × 5, तो ये हमारे पास आएगा जी 30, और 2 × 10, तो ये हमारे पास आएगा 20। अब हमने सिग्मा एफ डी मालूम करना है। तो अभी जो नेगेटिव साइन वाली वैल्यू है इनको अलग से हम इकट्ठा करेंगे और पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू को अलग से। तो नेगेटिव साइन वाली जो वैल्यू हमारे पास है जी सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन वाली जो हमारे पास वैल्यू है -120, -120 और -95। हमारे पास नेगेटिव साइन की जो वैल्यू आई है वो आई जी -335। पॉजिटिव साइन के हमारे पास दो वैल्यू हैं 50। तो सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू -285। अब हम फार्मूले में अमाउंट पुट करते हैं जी। ए की वैल्यू हमने रखी थी जी 77 प्लस सिग्मा डी की जो वैल्यू हमारे पास आई है -285, और सिग्मा एफ जो है इसकी वैल्यू हम जमा करते हैं जी। सिग्मा एफ है हमारे पास जी 57, तो ये हमारे पास आ गया जी 57। तो एक्स बार इज इक्वल टू 77 प्लस हमारे पास इसकी वैल्यू आई जी -5। तो एक्स बार इज इक्वल टू 77 और माइनस हो जाएगा 5, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी जी 72। ये हमारे पास है जी इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। अरिथमेटिक मीन मालूम करने का जो तीसरा तरीका है वो हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड और कोडिंग मेथड। तो इसके लिए हमें अनग्रुप डेटे पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता है, ग्रुप डेटे पर ये फार्मूला अप्लाई होता है, और वहाँ पर फार्मूला अप्लाई होता है जहाँ पर क्लासेस में जो इंटरवल है वो सेम होना चाहिए। यानी कि 60 to 64 तक, 65 to 69 तक, 70 to 74 जितना इंटरवल है ये सभी क्लासेस में सेम है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है जी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। इसके से पहले हम डी यानी कि डेविएशन की वैल्यू हम मालूम करते रहे। अब हमारे पास यू की वैल्यू आई जी, यू हमारे पास होता है जी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो अभी सबसे पहले एक्स माइनस ए और डिवाइडेड बाई एच, तो हम इसी कीमत पर यह फार्मूला पुट करते हैं। यानी कि आपने पहले डेविएशन यहाँ पर फाइंड की हुई है, तो ये x माइनस ए ही है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेविएशन को आप h यानी कि इंटरवल के साथ आप डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले हम जो चीज़ देखते हैं कि इन क्लासेस में इंटरवल कितना है। तो यहाँ पर इंटरवल हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि हम आखिर पर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई एच भी करते हैं, तो इंटरवल हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इंटरवल है वो 60 to 64। अब यहाँ पर ये डेटा क्लास लिमिट्स में दिया हुआ है, तो इंटरवल जो होता है वो क्लास बाउंड्रीज के दरमियान होता है, क्लास लिमिट्स के दरमियान नहीं होता है। आप इस डेटे को जब क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास इंटरवल कुछ
इस तरह से बन जाएगा। यानी कि आपके पास क्लासेस हैं 60 to 64, 65 to 69, सभी क्लासेस में इस तरह सा इंटरवल है। तो आप किसी भी क्लास की जो सेकंड क्लास है उसकी लोअर क्लास में से पहली क्लास की अपर क्लास जो उससे पहले वाली क्लास है उसको आप करेंगे माइनस, जो आंसर आएगा आंसर को आप डिवाइड करेंगे 2 पे। तो यहाँ पर आंसर आपके पास आया जी 1 को आप डिवाइड करेंगे 2 पे तो आपके पास है 0.5। अब 0.5 जब आप इन क्लासों में ऐड करते जाएंगे तो यह 60 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 59.5 और ये अब आपके पास हो जाएगी 64.5। ये आपके पास हो जाएगी 64.5 टू 69.5। अब इनके दरमियान जो इंटरवल है इस क्लास में से ये क्लास माइनस करेंगे तो इंटरवल आपके पास आ रहा है 5 का। तो अभी डी की वैल्यू हमारे पास 15, एच हमारे पास अभी हमने फाइंड किया 5, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी -3, -2, -1, 0, 1 और 2। अभी फार्मूले में जो आपको कीमतें चाहिए वो चाहिए जी सिग्मा एफ यू। तो अभी आप मालूम करते हैं। अभी आपको एफ यू की वैल्यू चाहिए। एफ आपके पास ये है, यू आपके पास ये है, तो ये आपके पास आएगा जी -24 और माइनस फिर से आपके पास आएगा जी 12 को मल्टीप्लाई करें -2 से -24 और फिर आपके पास आएगा -19, ये आपके पास आ जाएगा 0, ये आपके पास आएगा 6 और ये आपके पास आ जाएगा 4। अभी हम वैल्यू मालूम करते हैं। तो आपके पास एफ यू की जो आपके पास वैल्यू है सिग्मा एफ यू इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ आपके पास वैल्यू है 24, 24 और -19, 24, 24 और -19। नेगेटिव साइन के साथ आपके पास वैल्यू है जी -67 और +10 तो -57 आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप फार्मूले में अमाउंट पुट करते हैं एक्स बार। अब ए जो आपने प्रोविजनल मीन लिया था वो था जी आपके पास 77, जो आपने ये लिया था प्रोविजनल मीन आपने इससे पहले लिया है, ये आपके पास है 77। उसके बाद प्लस यहाँ पर सिग्मा एफ यू की जो वैल्यू आपके पास है वो है -57 और सिग्मा एफ की वैल्यू आपने पहले कैलकुलेट की थी, ये थी आपके पास 57 और मल्टीप्लाई एच इंटरवल है जी आपके पास 5 आपने कैलकुलेट किया था तो ये है 5। तो एक्स बार इज इक्वल टू 77 प्लस अब आप इन वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा जी -1 मल्टीप्लाई बाई 5। तो एक्स बार इज इक्वल टू 77 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -5 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। एक्स बार इज इक्वल टू अब यहाँ पर 77 -5 एक्स बार इज इक्वल टू 72। तो जो भी मेथड आप अप्लाई करें आंसर पर किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये 2 मेथड अप्लाई किए हैं। अल्लाह हाफिज़।